आखिर ऐसी कौन-सी बात थी जो मुझे एक यूट्यूबर बनने के लिए प्रेरित कर रही थी? और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैंने जो था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ये मुद्दे हैं उन सबको लेकर जो है वीडियो बनाने की सोची? और कौन-सी ऐसी बात थी जो प्रेरणा देती आ रही थी कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में कुछ न कुछ करना है? आप सबके साथ के साथ मैंने काफ़ी हद तक जो है वो करने की कोशिश भी की है और आज वो सारी कोशिशें सार्थक भी हो रही हैं। देखिए आज थोड़ी-सी चर्चा थोड़ा इतिहास के ऊपर करूँगा। बात 2020 की है जब मेरे मन में ये आया कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो आपके सामने एक वीडियो के रूप में जो है लाने की कोशिश करूँ। और ये जो सार्थकता है ये दिन-प्रतिदिन जो है वो बढ़ती गई। जब कोई टाइम था जब मेरे पास 5 सब्सक्राइबर ही थे और उसके बाद जैसे धीरे-धीरे मैंने इन सब चीज़ों में मेहनत करना शुरू किया और आज दिन-प्रतिदिन जो है वो जैसे 500 हुए, उसके बाद 1000 हुए, 1000 के बाद 1500 हुए, उसके बाद मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज़ हुआ और उसके बाद 1500 होने के बाद कैसे रूप जो है ये 5000 का हो गया और आज ये 10,000 के करीब होने वाला। देखिए बात है 2020 की और जब 2020 में आपका कोविड आया, उस दौरान बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे लोग थे जो कुछ न कुछ साइड बाय साइड करना चाहते थे और उन सब लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ शुरू किया जाए। अब बात ये थी कि यूट्यूब के ऊपर जो था वो उस टाइम बहुत सारे कंटेंट जो थे वो पड़ रहे थे और ये था कि किस कंटेंट के ऊपर जो है कौन-सी थीम रखी जाए और किस हिसाब से जो है वो अपने वीडियोज़ जो हैं वो उस हिसाब से आप प्रमोट कर सकें और वीडियो बना सकें। लेकिन जो मेरे लिए जो मेन प्रेरणा की बात थी वो ये थी कि मेरे पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थे और उनकी ड्यूरिंग ड्यूटी ही जो थी वो मृत्यु हुई थी और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज़ फील्ड कानूनगो थे और उनके द्वारा जो था वो एक जो घरेलू ज्ञान होता है वो भी मुझे इंटरेस्ट लाता था और दूसरा ऐसा था कि उनके साथ मैं ड्यूटीज़ में जो था वो कहीं न कहीं विचरता रहता था, जाता रहता था और छोटी-छोटी चीज़ों की बहुत सारी जागरूकता जो थी, जिज्ञासा थी और उन जिज्ञासाओं को जानने के लिए मैं उनसे प्रश्न भी किया करता था। तो बचपन से ही ये शौक था कि इसके बारे में पूरी जाँच-पड़ताल करूँ कि ये क्या चीज़ कैसे होती है और ये महकमा क्या होता है और उस महकमे में किस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमल में पेश आती हैं। लेकिन दिक्कत तब आई जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इनहेरिटेंस के रूप में हम लीगल हेयर्स थे, उन सब चीज़ों को, उन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनहेरिटेंस के तौर के ऊपर हम सारे जो भाई-बहन थे, हम 4 भाई और बहनें थे। तो वो उन सब चीज़ों को जो है वो मेरी माताजी के साथ जब इनहेरिटेंस के ऊपर जब कहीं भी हमारी ज़मीन थी तो वहाँ पे एज़ इंतकाल के लिए बुलाया गया तो उन सब चीज़ों का जो था वो प्रैक्टिकल तौर के ऊपर भी ज्ञान होने लगा। इसके बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई कि अगर आपसे मैं सीधे मुँह बात करूँ तो आप सब भी जानते हैं, मैं किसी विभाग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी एम्प्लॉयी की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन अगर छवि की बात करूँ तो राजस्व डिपार्टमेंट की जो छवि है, वो पब्लिक में अच्छी नहीं है और उसके कई कारण हैं और उसका जो मुख्य कारण अगर आप देखें तो उसमें जो है वो एक करप्शन भी आ जाता है जिसमें आए दिन बहुत सारे मामला जो है वो उठते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक सीधी-सी बात बताऊँ कि आप किसी से अगर एक छोटी-सी बात ही पूछ लेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, चाहे आपकी ज़मीन से रिलेटेड होगा, तो कोई भी मेरा ये मानना है कोई भी किसी भी पद के ऊपर बैठा हुआ जो इंसान है, वो बहुत कम लोग हैं जो आपको सही ढंग से आपसे बात करेंगे, नहीं तो बात तक ढंग से नहीं हो पाती है। तो उन सब चीज़ों में मैंने कोशिश की कि इन सारी चीज़ों के ऊपर गहरा रिसर्च किया जाए और उसके ऊपर जो है वो एक ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जिससे पब्लिक को कम से कम ये तो पता चले कि क्या चीज़ कैसे होती है और इन सब चीज़ों के मतलब क्या होते हैं। तो ऐसे में जैसे जब से मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में आया हूँ उसके बाद मेरी पोस्टिंग भी जो थी वो पीडब्ल्यूडी का एक विंग है होता है लैंड एक्विजिशन का उसमें हुई और उसमें भगवान की ऐसी कृपा रही होगी कि जिसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो जो मेरा कोलीग स्टाफ है वहाँ से भी सीखने को मिली और प्रैक्टिकली जब हम उस काम को कर रहे थे तो बहुत सारी जिज्ञासा हुई जिसमें बहुत सारे एक्ट्स को मैंने पढ़ा और उन सब चीज़ों में क्या नियम कायदे कानून होते हैं वो उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश की। लेकिन मेरा ये मानना था कि इस ज्ञान को मैं अपने तक नहीं रखना चाहता था और कहीं न कहीं इसको जो था मैं स्प्रेड आउट करना चाहता था और इसके लिए मैंने एक जो थी मेरे पास एक सोर्स चाहिए था जिसमें मैंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अपना जैसे फेसबुक को चुना और उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर जो थी इसके बाद सारी वीडियोज़ की अपलोडिंग शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने ये शुरुआत की तो हो सकता है जब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें ऐसा आपको लगता होगा कि लोग क्या कहेंगे? तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लोग क्या कहेंगे? ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे साथ भी आई। लेकिन मैंने धीरे-धीरे इस कंटेंट को जो है वो अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया और उसमें आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। धीरे-धीरे जो था वो आज की डेट में एक पहचान जैसी बन गई है। जैसे अगर आप फेसबुक पे खोलते हैं तो नवीन शर्मा हिमाचल टीवी सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगा। यूट्यूब पे भी अगर आप नवीन शर्मा हिमाचल टीवी खोलेंगे तो मैं वहाँ मिल जाऊँगा। बहुत सारे लोगों के जो है वो केसेस सॉल्व भी जैसे मैं वीडियोज़ की अपलोडेशन शुरू की उसके बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ भी आई तो उनको मैंने वहाँ सॉल्व करने की कोशिश की। इसके साथ-साथ मेरे को एक अलग से बेनिफिट नज़र आया जब मैं वीडियो को अपलोड करा था तो उसके साथ एक रिवार्ड के तौर पे जो है वो रेवेन्यू भी बनता है। उन सब चीज़ों का मुझे पता चला और धीरे-धीरे जो था एक चैनल जो है वो ग्रो की तरफ बढ़ रहा है। आज की डेट में आप फेसबुक के ऊपर जैसे देखते हैं तो वहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेशन के बहुत सारे कंटेंट हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी-सी अमेंडमेंट ये भी साथ में रखी कि मैं लोकल जितने भी कंटेंट होते हैं वहाँ भी उनको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हिमाचल अपनी विविध संस्कृतियों से भरा पड़ा है और उसको जो है रिवील करने के लिए हालाँकि बहुत सारे लोग लगे भी हैं लेकिन मेरी भी कोशिश है उन सब चीज़ों में थोड़ा-सा फ़ोर्स करने की। तो
वहीं से भी मेरे को थोड़ी-सी प्रेरणा मिलनी शुरू हुई और धीरे-धीरे जो है वो आप सबके साथ के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं और मेरा ये मानना है कि जैसे-जैसे आपके साथ ये मैं कंटेंट शेयर करता रहूँगा तो बहुत सारे लोगों की, ना केवल आपकी बल्कि ऐसे लोग जिनको इन कंटेंट्स की ज़रूरत है, उनको भी बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान करने का जो है वो एक बेस मिल जाएगा। बाकी लोग तो कहते रहेंगे, आज की डेट में भी कह रहे हैं, जब मैंने 4 साल पहले शुरुआत की थी तब भी कह रहे हैं, आज की डेट में मेरे पास लगभग 400 के करीब वीडियो जो है वो अब आपका यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और फेसबुक के ऊपर भी इतनी ही वीडियोज़ हैं और ये वीडियो बनाने में समय लगता है और मेहनत भी लगती है। अब मेरा ये मानना है कोई भी काम जो है वो छोटा-बड़ा नहीं होता है, काम आपको पहचान देता है, इसलिए अगर आपने भी अपनी पहचान बनानी है, तो किसी भी काम को छोटा करके ना आगे और कोशिश करें अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे लाने की और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एक ब्रांड बनाता है और धीरे-धीरे आपकी पहचान बनाता है, तो कोशिश करिए इन सब चीज़ों में आगे आने की। आज का वीडियो आपके साथ शेयर करने का ये था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से ये नॉलेज लाते हैं और किस तरह से इन सब चीज़ों को जो हो आप कोशिश करते हैं बताने की। तो ये आपके साथ रिवील किया, बाकी आपने सपोर्ट करना है जैसे आप करते आ रहे हैं। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।